हम मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के सबसे खूबसूरत इलाके जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यानी सवात और मालम जब्बा में। मालम जब्बा के खूबसूरत और दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए यहाँ की चेयर लिफ्ट भी मुल्की व गैर मुल्की सयाहों में बहुत मशहूर है। पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहलाने वाली वादी सवात कदीम तहज़ीब व तमद्दन, सकाफ़त, आसार कदीमा और दिलकशो दिलफरेब कुदरती नज़ारों और ख़ूबसूरत सयाहती मकामात की वजह से सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। यही वजह है कि इंतज़ामिया वादी सवात में आने वाले सयाहों की तादाद में हर साल इजाफे के पेश नज़र यहाँ बुनियादी सयाहती सहूलियात फराहम करने के साथ होटल इंडस्ट्री पर भी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। सवात में होने वाली हालिया बर्फ़बारी के बाद पूरी वादी ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली। इस दौरान लाइव बर्फ़बारी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी सवात का रुख किया। ये 9,500 की फुट की बुलंदी के ऊपर इस वक्त हम मालम जब्बा रिजल्ट पा रहे हैं। नीचे चेयर लिफ्ट के थ्रू यहाँ पर पहुंचे हैं और बेशुमार टूरिस्ट भी आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। स्पेशली ये जो व्यू है, ये जिस जगह भी आप इस वक्त खड़े हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, ये कमाल की औसम जगह है। नाइस, वेरी नाइस। ठंड लग गई है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ठंड लगी, बट एंजॉय बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए बस ठंड की खैर है। ठंड की खैर है। अच्छा, आप कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। आप कह रहे हैं कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में भी घूम के आए, वहाँ के टूरिज्म और हमारा जो ये खूबसूरत कुदरत के नज़ारे, इनके बारे में बताएं, और खास करके क्योंकि सवात में है तो सवात के बारे में बताइए। सवात में एक्चुअली देखें, मैं मोस्टली दुबई में हूँ। वहाँ पे ना मुझे ज़्यादातर बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें मिलती हैं। लाइक वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो लेकिन वो आर्टिफिशियल है। हाँ, इसको अगर कंपैरिजन कर सकते हैं तो बाकू के साथ कर सकते हैं। बाकू में जैसा हिल स्टेशन है, वहाँ पे क्या औसम किस्म की है, ये सेम एज इट इज होता है। मालम जब्बा वहाँ पे आप बाकू एंजॉय कर सकें, बट ये ज्यादा खूबसूरत है उससे। आप क्या कहेंगे जी प्लीज? बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत ठंड है। आप अपनी सारी सेफ्टीज के साथ आए, बच्चों के साथ आ रहे हैं तो स्पेशली उनकी फुल उनको कवर्ड करके और सारा। बाकी बहुत प्यारी जगह है, बहुत मज़े के व्यूज़ हैं यहाँ के। हम लोग आपके प्रोग्राम देखते हैं, पाकिस्तान एक्सप्लोर करते हैं। आप बहुत सारे लोग नहीं जा सकते तो वो इंजॉय करते हैं वीडियोस में, ठीक है। आप लोग हमारे मुल्क की इंफॉर्मेशन नॉर्थ हम तक पहुँचा रहे हैं। वाकई ये मालम जब्बा नाम क्या तारीफ़ से कम नहीं है किसी के। बहुत अच्छी जगह है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। किसी किस्म की परेशानी, किसी किस्म के ओवर रेट, किसी किस्म के चार्जेस नहीं है। बहुत अच्छी जगह है। दोस्तों को, फैमिली वालों को, सबको बोलूँगा कि अगर यहाँ आए तो ये चेयर लिफ्ट वगैरह, टिकट वगैरह ये लाजमी यूज़ करें। हम लोग बोलते हैं यार क्या करेंगे, ठंड हो रही है, बहुत हो रही है, तो यहाँ आते किस लिए? इसीलिए आते हैं ताकि एंजॉय करें और अपने दोस्तों को बताएं, अपने फैमिलीज़ को बताएं कि हम लोग यहाँ तक आएँ। और तो इस ठंड में जब एंजॉय ना किया तो क्या किया फिर? हम लोग सवात की तरफ से आए हैं। बहुत खूबसूरत जगह है सवात भी, वहाँ पे भी सारे नज़ारे देखते हुए इस तरफ को आए हैं हम लोग। तो स्नोफॉल को फर्स्ट टाइम आप देख रही हैं लाइव? स्नोफॉल को मैंने देखा था लेकिन बहुत बचपन में, सो आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। ठंड बहुत ज़्यादा है, टू कोल्ड। अच्छा जी। तो आप लोग फैमिली के साथ आए हुए हैं? जी जी बिल्कुल, फैमिली, फ्रेंड्स। I'm very much enjoying this snow. This is actually my first time कि मैं snow enjoy कर रही हूँ। मैं कुछ अर्से पहले अपनी पढ़ाई करने के लिए UK गई हुई थी और फिर थोड़ा सा मैंने यूरोप की भी सैर की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पे स्नोफॉल देखने का मौका नहीं मिला। और आई फील दैट आई एम सो लकी कि मुझे अपने ही मुल्क में स्नोफॉल देखने का मौका मिला। एंड आई कैन से विद सो मच कॉन्फिडेंस that Pakistan is no less than any European country. हमने देखे नीचे जो उन्होंने रिजॉर्ट और खाने की जगह बनाई हुई है, वहाँ से बैठ के देखा है हमने। और फिर हम अभी चेयर लिफ्ट से जब ऊपर आ रहे थे तब भी हमने लाइव रियल टाइम हमने स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग की चीज़ें देखी हैं और बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मैं कहता हूँ क्या मज़ा आया जी, और फर्स्ट टाइम इतना मज़ा आया और माशाल्लाह और क्लास है। और यहाँ पे टेम्परेचर इतना लो है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। -6 से ऊपर जा रहा है इस वक्त। वाह वाह, बहुत आउट क्लास है और बहुत एंजॉय किया है।
और 9,500 फुट की बुलंदी के ऊपर आप खड़े हैं सतह समुद्र से इस वक्त। मैं कहता हूँ मेगा कमाल है, मैंने तो फर्स्ट टाइम हमने ये स्नोफॉल लाइव देखा है और बहुत आउट क्लास है। वादी सवात का मशहूर सयाहती मकाम मालम जब्बा सतह समंदर से तकरीबन 9,200 फुट बुलंदी पर वाक़ है। मालम जब्बा के लाजवाल हुस्न से माला माल और कुदरती ढलवानों के हामिल पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है तो मालम जब्बा स्की और आइस स्पोर्ट्स के लिए नहायत मौजू तरीन इलाका बन जाता है। मालम जब्बा के खूबसूरत और दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए यहाँ की चेयर लिफ्ट भी मुल्की व गैर मुल्की सयाहों में बहुत मशहूर है। जैसे कि अभी देखिए सारी रोड्स ब्लॉक हैं और कोई रास्ता नहीं आने जाने का, तो पाकिस्तान आर्मी ही है जिसकी टीम्स जो हैं वो जाकर ये रोड्स क्लियर कर रही हैं और लोगों के लिए जो जवान है वो टूरिस्ट गाइड का भी काम कर रहे हैं। जी, टूरिस्ट गाइड का भी काम कर रहे हैं और अपनी जान को हथेली पर लेकर हम लोगों के लिए रास्ते बना रहे हैं। सो वी शुड गिव देम अ क्रेडिट। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। जी प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज हमने एक्सप्लोर किया आपके लिए यहाँ मालम जब्बा और इसके गिरदोनवा की जो खूबसूरत वादियाँ थी उनको टूरिस्ट से बात करवाई। और जब हम बर्फ़बारी की बात करते हैं तो तकरीबन 3 दिनों में यहाँ पर 3 फुट से ज़्यादा की बर्फ़बारी हो चुकी है। जब रात को सो के हम सुबह उठते थे तो पूरी रात को जो मशीनरी थी ज़िली इंतज़ामिया की वो बर्फ़ साफ़ कर रही होती थी और सुबह फिर उसी से ही बर्फ़बारी से दोबारा जो रोड थे वो हमें फुल नज़र आ रहे होते थे और वो मशीनरी फिर एक्टिव हो जाती थी बर्फ़ को साफ़ करने के लिए, क्योंकि बेशुमार टूरिस्ट पहुंचे हुए थे यहाँ मालम जब्बा के इस जो स्की स्नो फेस्टिवल पाकिस्तान आर्मी ने इनकाद किया था उसको देखने के लिए और इन खूबसूरत वादियों को एंजॉय करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी के जवान टूरिस्ट गाइड का भी काम करते हुए नज़र आए। ना सिर्फ वो ज़िली इंतज़ामिया की जो मशीनरी थी उनसे रोड से बर्फ़ साफ़ करवा रहे थे, बल्कि वो टूरिस्ट के लिए गाइड का भी काम कर रहे थे। मुख्तलिफ होटल्स में उनके लिए स्पेस भी क्रिएट कर रहे थे, उनके रास्ते की भी उनको अवेयरनेस दे रहे थे और जो वापस गाड़ियाँ जा रही थी थ्रू आउट यानी सवात शहर की तरफ उनकी भी वो रहनुमाई करते हुए नज़र आ रहे हैं।